हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नेक्स्ट वीडियो में। आज हम कर रहे हैं मानक आसु लिपि। ठीक है, डे हो गया अपना 8। तो हमने लिखा है ए, कै वर्ग, न और मैं। तो ऐसा कोई स्पेशल पार्ट नहीं है आपकी बुक में। पहली बात तो ये मैंने खुद से पॉइंट बनाया है। ठीक है, हमने स्वर किए थे, तो ये स्वर और वर्ग का कुछ एक मिश्रण कह लो, जिससे आपका बेस और मजबूत होगा। तो इससे पहले जो आएगा अब इसके बाद, तो उससे पहले आपकी तैयारी होनी चाहिए कि पीछे का आपको पूरा का पूरा याद हो, हर रूल छोटे से छोटा। इनको बच्चे छोड़ देते हैं, इन छोटी छोटी बातों को, और आगे चलकर आपको बहुत सारी परेशानी आती है। तो जैसे हमने लिखा है ए, कै वर्ग और न और मैं, तो ये हमने ए के उदाहरण लिए हैं और ये कै वर्ग और न और मैं के। तो जैसे कि हमने लिखा अनेक, तो अनेक लिखा हमने, तो ये हमने न और कै, और ये ए यहां आएगा और ये यहां आएगा ए। तो हमारा कहने का मतलब क्या है, जब भी किसी शब्द में ए आता है पहले, ठीक है ना, उसको हमें लगाना अनिवार्य है। अगर ये होता नेक, तो ये ऐसे हो जाता। ठीक है, पर जिसको हिंदी का ज्ञान है उनको ये पता कि हर व्यंजन ऐसे मिलकर बना है, जैसे कै प्लस ए, ठीक है, ख प्लस है, न प्लस ए, और हर व्यंजन में ए है। ठीक है ना, तो इसलिए हमारा जो शब्द आएगा उसमें ए हमें दिखाना है आउटलाइन में इससे। अब आ गया जैसे अरब, रे और बै, तो ये यहां आ गया अरब। हमारा रे कितने तरीके से बनता है, दो तरीके से, एक ये और एक ये। तो अब हमें इन बातों का ख्याल रखना है, आगे चलकर हम रे के बारे में भी पढ़ेंगे, किस स्थान पर ये इसका प्रयोग करना है और किस स्थान पर हमें इसका प्रयोग करना है। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अभी, ऐसे, तो ये यहां आ जाएगा। फिर है अटल, ये टे और ये ले, और ये अपना ए का। फिर है अमन, तो ये अपना मैं और न, ये यहां पर इसका चिन्ह। फिर असली, से और ये ले, ये यहां आ गया, और यह जो ई है ये आ गई यहां पर। अदम, ये ध और ये मैं, ये ध कटेगा और ये यहां स्वर आएगा अदम। और अब यहां आ जाता अधर्म। देखना एक बार, तो हम इसकी आउटलाइन कैसे बनाते, ये अपना द एज इट इज आ जाता, फिर आता इसमें ये वाला र, और ये आता फिर ये मैं, ये यहां कटा, ये ए। क्यों? क्योंकि अगर इसको हम इस रे के साथ बनाते तो इसकी आउटलाइन कैसे बनती है, ध, ये रे और ये मैं। तो अब आपको फर्क नजर आ जाएगा, ये और ये। एक तो बनाने में ये आसान पड़ रहा है, क्यों, मैं की आउटलाइन बनाने में इसका यहां पता चल रहा कि काम मैं है। ठीक है, इसमें आपको थोड़ी कंफ्यूजन होगी, इसलिए इसको रे को दो तरीके से बनाया हुआ है। एक एग्जांपल तो ये हो गया,
और फिर इसके ऊपर जब हम वीडियो बनाएंगे और उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं इस पर, जैसे कै वर्ग न और मैं। तो जैसे आग है तो ये अपना ग है। तो जैसे हमने उसमें पढ़ा था, जो स्वर पहले आते हुए पहले लगेंगे और जो बाद में आते हुए बाद में लगेंगे। तो इसी का उदाहरण लिखते हुए हम आग, तो ये यहां आ गया। और जैसे गा, तो ये यहां आ गया। क्यों? आ पहले है तो पहले लग गया, आ बाद में है तो ये बाद में लग गया। ऐसे ही है इन, ये ऐसे। फिर है नू, ऐसे। ओम, ऐसे। मो, ऐसे। तो ये कुछ उदाहरण है आपके लिए। ठीक है, इसमें क्या था अपना कि अगर अपना ए वाला कोई भी शब्द आता है, उसकी हम आउटलाइन बनाते हैं तो हमें उसमें ए को दिखाना जरूरी है, कंपलसरी। दूसरा पॉइंट, रे दो तरीके से बनता है, ये हमने एक उदाहरण ले लिया। ठीक है, तीसरा है जैसे कै वर्ग हो गया और न और मैं उसी में आ गए, उसी श्रेणी में, इसलिए मैंने इनको लिखा। तो जो शब्द से पहले आएगा वो ऊपर की तरफ, जैसे शब्द से पहले आएगा वो ऊपर की तरफ, शब्द के बाद आएगा वो नीचे की तरफ। ठीक है, सिंपल भाषा में कही तो ये थी आज की वीडियो। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।